मेरे को लात मारा, सीसीटीवी सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया, हमको भी। हम 5 मिनट के लिए घुसा था, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ assured me they will be allowed. After that he is not available, nobody is available, but I complained everywhere. नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, बंगाल में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करके ममता दीदी का खेला खत्म कर दिया। बीजेपी कहती है गंगोत्री से हमने गंगा सागर तक अपना भगवा का परचम लहरा दिया। ये सच है। कुछ भी हो, बीजेपी ने बंगाल में ऐतिहासिक जीत करके ये साबित कर दिया कि बीजेपी के आगे अभी विपक्षी पार्टियां बहुत पीछे हैं। लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के साथ साथ इस जीत में बीजेपी की बेईमानी के जो दाग हैं और गहरे हो गए, क्योंकि SIR के नाम पर किसी एक राज्य के 91 लाख वोट काटना, उसमें से 34 लाख हमारे देश के वोटर अपील करते हैं और ज्ञानेश कुमार जी 34 लाख में से सिर्फ, बड़ा सोचने की बात है, 1607 अपीलों का निस्तारण करते हैं और वोटर लिस्ट में जोड़ देते हैं और बाकी बचे हुए वोट को इग्नोर कर देते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है। ये हमारे देश के वोटरों के मौलिक अधिकार का सरेआम हनन है। इसका भी एक इतिहास बन गया कि बीजेपी की सरकार तो गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक है, लेकिन बीजेपी की बेईमानी भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। और बंगाल की जीत के बाद बीजेपी का सकारात्मक सोच 7वें आसमान पर है। अब उनकी नज़र भारत के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश राज्य पर है। 2027 में विधानसभा चुनाव है। दीदी का तो बुखार फीवर बंगाल में उतर गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी का फीवर अब चढ़ गया। उन्हें सोचना होगा कि बीजेपी से किस तरह हमें लड़ना है। मुसलमान वोट बढ़ता जा रहा है और अखिलेश जी का पीडीए का नारा पीडीए वालों को ही समझ में नहीं आ रहा है कि अखिलेश जी पीडीए का नारा देते हैं और विधानसभा में जो पीडीए की बात उठाता है वो पांडे जी है। पांडे जी शायद 2027 में अपने पांडे के जात वालों को ही वोट सपा को नहीं दिलवा पाएंगे। ये 100% सत्य है। इसलिए अखिलेश जी को दोबारा मंथन करना चाहिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। जब पीडीए का आप नारा देते हैं तो पीडीए को आप आगे भी बढ़ाएं, तभी आप बीजेपी से लड़ सकते हैं। वरना 2027 में उत्तर प्रदेश में आपका खेला हो जाएगा। ये सत्य है, ये परम सत्य है।